में वो अंकुरित बीज पौधा बनकर थोड़ा पेड़ बना। 2012 में किसी कारणवश मेरी गलतियों के कारण मैं सफल नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने मेरी इस गठनात्मक क्षमता को पहचान कर मेरे चुनाव हारने के 10 दिन के भीतर मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। जिस परिवार से मैं आता हूं वो एक कृषक परिवार है, एक सरकारी परिवार है, जहां राजनीति का कोई राह भी नहीं जानता होगा। मेरी माता जी आज आपके सामने बैठी है, इनके आशीर्वाद से जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरी बहनें बैठी है, इनके आशीर्वाद से मैं कॉलेज का सीआर बना। साथ में मेरी धर्मपत्नी बैठी है जो दिन-रात आप लोगों की सेवा में खड़ी रहती है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब हमसे उम्मीदें ज्यादा होती है, आशाएं ज्यादा होती है। अगर हम उम्मीदों पर खरा न उतरे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करती है। सोनिया गांधी जी ने जब मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। नगौर की जनता 75 साल में कभी ये भी नहीं सोच सकती थी कि नगौर विधानसभा क्षेत्र को, जो सभी जनता से जुड़ा हुआ सेवा का क्षेत्र है, आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये मेडिकल कॉलेज में नहीं है। ये किसी की देन नहीं है, ये हमारी सोच से निकला हुआ, आप लोगों से मिलने से निकला हुआ जो मेरी सोच बनी। ये मेडिकल कॉलेज मेरे अकेले द्वारा स्वीकृत करवाया गया। 20 फरवरी 2014 को मैं रात को 12 बजे यहां से गया। 2014 गुलाम नबी आजाद जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। गुलाम नबी आजाद जी से मैंने अनुरोध किया कि आपने 2 हीरों को मेडिकल कॉलेज दिया, चंबा और सिरमौर को, आपने हमें क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा हमीरपुर फॉरवर्ड जिला है, ये जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं, ये जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, ये पिछड़े जिलों के लिए है। मेरी लड़ाई है। मैंने बोला सर, मैं जब बीमार हो जाऊंगा मुझे तो बड़ा से अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, मुझे किसी अच्छे संस्थान में उठाकर भी हेलीकॉप्टर से ले लिया जाएगा, लेकिन मेरी नदौर की गरीब जनता, मीरपुर की गरीब जनता अगर कोई बीमार हो जाएगी तो उसके पास टांडा के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है। पहली किस्त 3 मार्च 2014 को 190 करोड़ की स्वीकृत करवाई गई, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने मेडिकल दिवाया, इस जिला से 10 साल मोहम्मद साहब भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं स्वीकृत करवा सके, लेकिन नदौन की जनता के लिए, नदौन के आशीर्वाद से वो मेडिकल कॉलेज हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार में। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पिछले कल मेरे को एक वीडियो नजर आया जिसमें साथी जो हमारे चुनाव लड़ रहे, देश के प्रधानमंत्री तो 25 मई 2014 को मोदी जी बनते हैं। मेडिकल कॉलेज 3 मार्च 2014 को सैंक्शन होकर 190 करोड़ रुपए भी आपको मिला। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ये चुनाव कोई सत्ता के लिए नहीं है कि हमें सत्ता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, हमारे इर्द इतना बड़ा दायरा हो जाए कि आम जनता भी नहीं मिल सके। ये चुनाव
हिमाचल प्रदेश की जनता की व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। प्रेस के मेरे बंधु आए हैं। ये चुनाव गरीब का चुनाव है, ये चुनाव आम आदमी का चुनाव है, ये चुनाव किसान का चुनाव है, ये चुनाव मजदूर का चुनाव है, ये चुनाव युवाओं के भविष्य के लिए चुनाव है। जो युवा आज दर दर की धोखे खा रहे हैं, हमारे कितने गरीब परिवार के बच्चे युवा साथी बीटेक करके, एमटेक करके, बीएससी करके, बीएड करके, आईआईटी करके, +2 करने के बाद आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। ये धक्के क्यों खा रहे हैं? ये धक्के इसलिए खा रहे हैं कि 5 साल से जयराम जी की सरकार बैठी है। जब 2017 में सत्ता में आना था तो कहा था कि हम ऐसी रोजगार नीति लाएंगे कि हर घर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और आज हर घर में रोजगार पैदा हो गया है। अवसर पैदा की बात नहीं, प्रत्येक घर में रोजगार है, प्रत्येक घर में रोजगार है। अब रोजगार नहीं है, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों रोजगार है। बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखा है, कोई नीति नहीं लेना। जिस घर में हर दिन रोजगारों की संख्या बढ़ रही हो, जिस पंचायत में हर दिन रोजगार नौकरी के लिए एक्सचेंज में जाता हो, जिस राज्य में 14 लाख के करीब रोजगार है, वो युवा रोजगार ऐसी सरकार को मतदान क्यों करेंगे जो आप लोगों को रोजगार न दे सके? आप क्या इस बीजेपी सरकार को वोट देंगे जो रोजगार न दे सके? हाथ खड़ा करके बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? पीछे और पीछे तक खड़ा करके बताइए। कभी नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे परिवार से सरकारी रोजगार है। हम जानते हैं कि किस तरह रोजगार जब मिलता है तो परिवार का पालन पोषण होता है, आगे बच्चों का भी पालन पोषण होता है। ये रोजगार देने की बात तो सही बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिनको सरकार में रोजगार मिला है, डबल इनकम की सरकार कहते हैं, आज वो जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी प्रदेश के विकास में, आपके विकास में रात दिन एक करके इस प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को देश का सुंदर प्रदेश बना रहे हैं, उनको कहते हैं कि जब आपका बुढ़ापा आएगा, आप 60 साल की उम्र पूरी करेंगे, हम आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते। मतलब कि वो 60 साल सेवा करने के बाद उनको कोई ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लगेगी। जब ये बात मैं तो खुद महसूस करता हूं, सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। जब मेरी मां के पास उनके देहांत के बाद, मेरे पिता के देहांत के बाद जब उनके पास पेंशन मिलती है, हमेशा हम जब भी इनके पास जाते हैं, ये हमें अपनी जेब की यहां से पैसे निकालकर हमें आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद नहीं है, वो एक मां का स्वाभिमान है जो इनका पति इनके लिए छोड़ कर गया है। जिनके साथ मेरी मां ने जीवन यापन किया, सरकारी नौकरी की, और सरकारी नौकरी के बाद इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिली। हम इस मंच के लोगों के मंच से माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अर्ध सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, निगमों के हैं, बोर्डों के हैं, सोसाइटी के हैं, जिसने भी इस प्रदेश की मजबूती के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए योगदान दिया, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है।
छत्तीसगढ़ के हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हमारे दोस्त हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हिमाचल के कर्मचारियों को सरकारी पेंशन देने के लिए पैसा कहां से आएगा, मुझे खुशी है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने हमें बताया कि हमने कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर दिया छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अपने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लगा दी। उसके बाद सिर्फ पेंशन क्या सरकारी कर्मचारियों को अधिकार होना चाहिए? नहीं, बुढ़ापा सबको आता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी से चर्चा हुई, प्रियंका गांधी से चर्चा हुई, भूपेश बघेल जी से चर्चा हुई, हमारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा सिंह से चर्चा हुई, विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी से चर्चा हुई और भूपेश बघेल जी ने ब्लूप्रिंट लाया। कहा हिमाचल प्रदेश की जो माताएं बहनें जो है उनको आत्मसम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, वो भी अपना फख्र महसूस करे। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि 1 जनवरी 2023 को जब कांग्रेस की सरकार बैठी है, जितनी माताएं बहनें हमारी बैठी है, जब वो 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, उसको 18 साल से लेकर जब तक उसका शरीर में अंतिम क्षण के सांस है, तब तक उसको प्रत्येक महीना हर महीना 1500 रुपया पेंशन मिलेगी। यानी कि एक घर में 3 महिलाएं हैं तो साल का 18,000 और 3 महीनों का 18 करके 54,000 रुपया कांग्रेस पार्टी देगी। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। जो जयराज जी आज उंगली उठा रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए, जब देश में मनरेगा शुरू करने की बात आई थी तो कहा था मनरेगा शुरू नहीं हो सकती। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के हर दरवाजे तक हर युवा हर महिला को 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना लाएंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया और आज मनरेगा के द्वारा लाखों लोगों को घर के दरवाजे के पास रोजगार मिल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तब ये कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठाते थे। हमने दावा किया अपनी माताओं के लिए 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यही नहीं, आज तो मेरे को भी बड़ी गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके साथ हमने दूसरी गारंटी योजना आपके पास लाई है। वो गारंटी योजना है 300 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलेगी। कोई बिल नहीं आएगा, पक्का भी चलाइए। और हमने जो कहा ये वो सर्दी में ब्लोअर भी चलाइए, एसी भी चलाइए, कोई बिजली नहीं, बिजली फ्री नहीं मिलेगी। तीसरी बात फ्री में मिलेगी। तीसरी बात 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी योजना हमने कही है। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 60,000 रोजगार सरकारी क्षेत्रों में मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों में मिलेगा और बाकी का रोजगार निजी क्षेत्रों में पैदा करेंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड होगा और बिना ब्याज के युवाओं को लोन मिलेगा, बिना छुट्टी के लिए लोन मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की योजना है। हिमाचल प्रदेश गांव में रहता है, 90% हमारी जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। हम कोई शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं हैं। शिमला शहर को छोड़कर कोई भी क्षेत्र शहरी क्षेत्र के दायरे में नहीं आता।
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कृषि को कैसे हम प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाए। हमने गाय पालक है, जो भैंस पालक है, उनको, जो गाय पालक है, भैंस पालक है, हमने कहा कि 10 किलो गाय का दूध प्रतिदिन और या 10 किलो भैंस का दूध प्रतिदिन आपसे सरकार खरीदेगी। और आप देखिए दूध का क्या रेट होगा, क्योंकि 40 से कम बच रही है, क्योंकि वो तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया गाय का दूध 80 रुपए किलो और भैंस का दूध 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। क्योंकि जब गाय का दूध हम 10 किलो खरीदेंगे तो 800 रुपया उसके हर दिन घर में आएगा, और जब भैंस का दूध हम 100 रुपए किलो खरीदेंगे तो 10 किलो के बाद 1000 रुपया आपके घर में आएगा। एक बात और बता दें कि 10 से 11 किलो नहीं खरीदेंगे, कोई 4 पैसे रख ले, सिर्फ सरकार 10 किलो खरीदेगी। इतना खरीदने के बाद बाजार में वो दूध 60 से 65 रुपए ही बेचेगी। ये सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बिल आया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये हम देने जा रहे हैं और इसको हम देकर ही चैन लेंगे, और भगवान आने वाले 75 साल में उस इतिहास का गवाह बनेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नदौन को वो गौरव प्राप्त होगा जो आपको हो सकेगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ऐसी सरकार जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार में लिप्त हुई हो, समाज के सभी गरीब अमीर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, और हम लोग कोरोना काल में भी पैसे ढूंढ रहे हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो सरकार कोरोना काल में भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है उनके पर इस्तीफा देना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को इस्तीफा देना पड़ा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। इसके अलावा आज महंगाई बहुत कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि जगह कर्ज लेना पड़ता है जो अंत में बचता था। एक ही योजना लाए, हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। 2014 में जब गैस का सिलेंडर 2014 में जब गैस का सिलेंडर 370 रुपए का हुआ करता था, 30 रुपए बढ़े 400 रुपए का हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री की रैलियों को संबोधित करते कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, और मनमोहन सिंह जी को महाशब्द की महंगाई के महाशब्द लेने की भी शर्म आती है। 400 रुपए गैस का सिलेंडर हुआ था, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए इनके दोस्त आए जो गैस पैदा करते हैं, कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना लाए ताकि सब घरों में गैस हो। प्रधानमंत्री जी योजना लाए उज्जवल योजना, हिमाचल में वो किस नाम से चली? हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। सब खुश होगी हमारी बहनें माताएं कि चूल्हा भी फ्री में मिलना और 3 सिलेंडर भी फ्री में मिलने। पहले चूल्हा का एक सिलेंडर मिला, थोड़ा वो लगड़ू चूड़ा जानते सहन नहीं हुआ। दूसरा सिलेंडर मिला तो लगड़ू चुगड़ा बंद हो गए, तीसरा सिलेंडर मिला तो चूल्हा ही बंद हो गया।
जाली चौथा सिलेंडर लेने की बारी आई तो कितने रुपए लगे? 1150। जो फ्री मिला उसका भी ब्याज में जाली 15 लेंगे। ये योजना लेकर आए। पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ है। पुलिस भर्ती में बड़ा अन्याय युवाओं के साथ किया गया। गरीब परिवार के युवा, आम परिवार के युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते थे। 1,70,000 युवाओं ने 1,70,000 युवाओं ने पुलिस भर्ती का पेपर भरा। 76,000 सेलेक्ट हुए। 700 रुपया फीस थी। आप मेरी बात सुनिए, 700 रुपया फीस होने के बाद जब रिटर्न का एग्जामिनेशन हुआ तो पेपर लीक करवा दिया गया, क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस में भर्ती करवाना चाहता था। इस वारदात का पता कैसे लगा? किसी को पता नहीं। हमीरपुर का रिजल्ट निकल गया, वहां का रिजल्ट निकल गया। इस वारदात का पता लगा जब वो कांगड़ा गए। कांगड़ा में एसपी साहब जब कागजों की जांच प्रचार कर रहे थे, उससे पूछा गया कि बेटा कांगड़ा में टॉप किसने किया? +2 पढ़े हुए बच्चे ने। किसने किया? +2। जब उससे पूछा बेटा तुमने टॉप कैसे किया? तुम्हारी तो 3rd डिवीजन है। कहता जी मैं तो बहुत पढ़ता था। पुलिस वालों को शक हुआ। पुलिस वालों ने एक सवाल पूछा कि बेटा तुमने बीटेक वाले भी इतने नंबर नहीं ले सके, एमटेक वाले ने, बीएससी वाले, तुम +2 3rd डिवीजन टॉप कांगड़ा में 10,000 युवा साथियों में टॉप किया। कहता हाँ जी। उन्होंने पूछा बेटा एक सवाल का जवाब दोगे? बोले हाँ जी। बोले देश के प्रधानमंत्री कौन है बताएंगे? कहते देश के प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। पूछा देश की राजधानी क्या है? तो उसने दिल्ली नहीं बोला, शिमला। पुलिस को और शक हुआ। जब अंदर जाकर थोड़ी सेवा पानी हुआ तो रोने लगा। कहा मैंने 3 लाख रुपए में पुलिस का पेपर लीक किया है और सोसाइटी से पैसा नहीं रहा है। और पहली बार ये वारदात हुई कई मुख्यमंत्री ने। ऐसी सरकार जो युवाओं के साथ धोखा करती हो, भर्ती करती हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? अब एक और योजना ले आए। निकम्मी है। एक और योजना लेके आए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही, 70 साल तो नहीं रही, 45-50 साल सत्ता में रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि फौज को ठेके में दे दिया। हमीरपुर जिला के सब युवा साथी फौजी बनना चाहते हैं। हर एक माँ बाप के, आम परिवार के बच्चे का सपना होता फौजी बने। कांग्रेस के सामने 7 योजना थी कि जो फौज में भर्ती होता था उसको 18 साल की नौकरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी, हॉस्पिटल की सुविधा मिलती थी। ये पहली बार हुआ डबल इंजन की 8 साल की सरकार में। अग्निपथ योजना लाई। कहा कि 17 से 21 साल के युवाओं को हम फौज में भर्ती करेंगे। 17 से 21 साल 18वीं में +2 कर दी। भर्ती होने के लिए जब जाएगा तो मुझे क्या दसा जे 20 साल का भर्ती हो जा। 24 साल जो 42 की उम्र हो जानी। और बोला लड़का, बोला लड़का क्या करता? सर फौजी है। क्या है? अग्निवीर। तो वो गुड़िया वाले बोला और क्या करता? सर तो रिटायर हो गया। तो बेचारे जो फौजी है उनके साथ भी धोखा इस सरकार ने किया है। इसीलिए मैं आप काफी दूर से बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ आप सभी लोग हमारे साथ जुलूस की शेर में मेरे को आशीर्वाद देने जब मैं साइन कर रहा हूंगा, आप एसडीएम ऑफिस तक मेरे साथ चलेंगे। इस आशीर्वाद और इस आशीर्वाद के द्वारा आने वाले समय में हम शिमला में नदौर की तकदीर और हिमाचल के लोगों की तकदीर एक
एक सूर्या वो है, ये उस पार्टी का सूर्या है, ये उस पार्टी का सूर्या है जो अस्त हो रहा है। भाई मेघराज जी, भाई श्री को गुड देकर सम्मान करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं मेघराज जी का। और इसलिए एक वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य में जो मुख्यमंत्री उनका सूर्य अस्त हो रहा है, और अस्त होने के 5 कारण हैं। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी 14 लाख के करीब रोजगार युवा रोजगार कार्यालय की कतार की लाइन में खड़े हैं। भ्रष्टाचार हर विभाग में पड़ा है, पहले मंत्रियों तक की दबा कर रखी है। लोगों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। जब समाज का कोई भी वर्ग खुश ना हो, जब समाज का कोई भी व्यक्ति खुश ना हो, जहां किसान रहते हो, जहां युवा रहते हो, जहां आम आदमी रहते हो, महिला रहते हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का सूर्य उदय होना शुरू हो चुका है। 8 दिसंबर को जब पोलिंग होगी, वो पोलिंग हिमाचल की जनता, नगौर की जनता, सूर्य उगने वाले की तरफ पोलिंग होगी, और अस्त वाले की पोलिंग का वो आखिरी दिन होगा। और 1 महीने के अंदर आपको जो वृद्धि योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई है उसको पूर्ण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये कहना चाहता हूं, 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। वीरभद्र सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद मुझे जिम्मेवारी मिली। मैं इस जिम्मेवारी के माध्यम से हिमाचल की जनता, नदौर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। जहां महिलाओं का सम्मान हो, आम आदमी का सम्मान हो, गरीब का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, दलित का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जहां भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सच से सच कानून बने और आम आदमी को सुखी जीवन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका आशीर्वाद हिमाचल की जनता की तस्वीर लिखेगा। आप सब